हमारी माता तावल तन तलती थी, बाप दलमताए करता था। 40,000 के टी शर्ट पर आप सवाल उठा रहे। 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, बंदा 24 घंटा बोलता झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। तब आप 20 लाख के सूट पर काहे नहीं किया? मेवाग का चश्मा पर क्यों नहीं किया? घौरी और ऊपर काहे नहीं किया? देश का तारीपार गृह मंत्री गुजी का मफलर रखता है, बर्बरी का रखता है। कितना में आता है भैया? 75,000 का। 75 से 80,000 का आता है। मशरूम जो खाते हैं उनका फ्री में आता है, खैरात में आता है, कि वो भी 80,000 का है। तो सवाल कीजिए, आप सवाल उससे नहीं पूछते हैं तो क्या कहिएगा? ड्रग दो अर्नब गोस्वामी करा, मिस्टर राहुल मिस्टर, अरे अपने बाप को भी वैसा ही कहता है। बेशर्मो, जर्नलिज्म का कोर्स किया है, राहुल जी बोलो, राहुल जी। भारत जोड़ो यात्रा 36वें दिन में है। राहुल गांधी को अपार समर्थन मिल रहा है और कर्नाटका में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नई तहरीरें लिख रही है और नया इतिहास रचने का काम कर रही है। अब दो बड़े महत्वपूर्ण सवाल है कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस को जो है हिजाब छोड़ो यात्रा बताना चाहिए, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने कांग्रेस को नोटिस भेज दिया है कि बच्चों का इस्तेमाल राहुल गांधी चुनावी कैंपेन के लिए कर रहे हैं। तो हमारे साथ पंकज जी है और पंकज जी लगातार जो है अलग अलग मुद्दों पर विषय पर बातचीत करते रहते हैं। पहले पंकज जी ये बताइए कि आप इस यात्रा से कब जुड़े थे और कितने दिन हुए? इस यात्रा से मैं कन्याकुमारी से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे बेहद खुशी महसूस होता है। मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि एक गांधी ने गोरे अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किया था। बड़े ही दुर्भाग्य के साथ कह रहा हूँ कि मैं उस समय जन्म नहीं लिया था और आज मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि जब देश के दूसरे गांधी ने गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर जो सत्ता में कायम है, जो भारत जो छोड़ो आंदोलन का विरोध करते थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखा, माई बाप, नाना दादा, ये भारत छोड़ो आंदोलन को डिस्टर्ब कीजिए, तो गोरे अंग्रेजों ने उनके बदले में गार्ड की नौकरी दी थी। भाजपा आरएसएस के नेताओं को और देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों को ये बताना चाहिए था कि वो कौन लोग थे जो भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे। वो कौन लोग थे जो लोग गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखे थे और भारत छोड़ो आंदोलन के एवज में, कुचलने के एवज में गार्ड की नौकरी की थी। आज उनके ही डीएनए वाले लोग, आज जब देश में भारत को जोड़ने की बात होती है तब ये लोग उसी सपोले के बच्चे आज फिर से उसको बदनाम कर रहे। अब बताइए कि भारत के संविधान के हिसाब से देश चलेगा या भाजपा आरएसएस के मुख्य कानून 6 के हिसाब से चलेगा? ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने समता मूलक समाज की बात की, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात की। फिर भारत का गौरवशाली इतिहास रहा है, हमारे देश भारत का गौरवशाली इतिहास रहा है, विश्व वसुधैव कुटुम्बकम, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात। हमारा धर्म, मैं चूंकि हिंदू धर्म से आता हूं और भाजपा हिंदू धर्म का व्यापार करती है, तो ऐसे में हिंदू धर्म की परिभाषा भी देना आपके चैनल पर जरूरी है। हमारे हिंदू धर्म में 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात इंसान करता है। सिर्फ इंसान ही है जो काम धंधे करता है। जो इंसान है वो मछली कैसे जिंदा रहेगा, इसलिए हम जल के जीवों को दाना डालते हैं। वायुमंडल का जीव कैसे जिंदा रहेगा, इसलिए हम पक्षियों को दाना डालते हैं। हम गाय को रोटी डालते हैं, हम कुत्तों को रोटी डालते हैं, हम पेड़ पौधों में पानी डालते हैं, इसलिए कि ये पूरा संसार चलेगा। तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग अगर नफरत की बात कहते हैं तो निश्चित तौर पर ये लोग धर्म विरोधी लोग हैं, ये लोग देशद्रोही लोग हैं, ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। ठीक है, तो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, भाजपा कह रही है और बुमाई जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी 2024 के लिए रीलॉन्चिंग चल रही है। देखिए, अगर राहुल गांधी जी को अगर चुनाव की अगर चिंता होती तो प्रधानमंत्री जी की तरह ताल ठोक रहे होते, भाइयों बहनों मित्रों। अब तो ये इसरो अंतरिक्ष में फेंकता है, अब मित्रों पूरा देश विदेश में घूम घूम कर गलियों में फेंकता है। इसका आपने देखा होगा, हिमाचल में देखा होगा, गुजरात में देखा होगा। अब लोग नहीं सुनना चाहता।
जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। मोदी जी की मन की बात कोई सुनने वाला नहीं, यहाँ तक कि जसोदाबेन नहीं सुन रही है। अब तो कम से कम प्रधानमंत्री जी को मन की बात 70-75 साल के हो गए। हमारे हिंदू धर्म में पति पत्नी का प्रगाढ़ संबंध होता है और बुढ़ापे में तो और भी ज्यादा होता है, क्योंकि एक दूसरे के सुख दुख के हैं। प्रधानमंत्री इतने निर्दयी हैं, इतने अमानवीय हैं कि इतने साल होने के बावजूद भरी जवानी में जो उन्होंने कष्ट दिया जसोदाबेन जी को, वो तो दिया ही। न बेचारी सुहागन रही, न कुमारी रही, न विधवा रही, कम से कम बुढ़ापे में तो मन की बात कर लेते प्रधानमंत्री जी। शर्म आनी चाहिए आपको। आप हिंदू धर्म की बात कहते हैं, आप प्रभु श्री राम को फॉलो करने की बात कहते हैं। प्रभु श्री राम ने माँ सीता के सुरक्षा के लिए, माँ सीता के लिए लंका तक की यात्रा तय की थी। हम खुशनसीब हैं कि किष्किंधा के क्षेत्र में है, जहां हनुमान जी कंधे पर बिठाकर राम और लक्ष्मण जी को लेकर गए थे। सोचिए सोचिए कि वैसे जगह पर भी लोग, प्रधानमंत्री सारी रामायण पढ़ने के बाद नारी के बगैर पुरुष अधूरा है, नारी सर्वत्र पूज्यते, सीताराम गौरी शंकर राधे कृष्ण, तभी तो हम कहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी जसोदाबेन को अपना लीजिए, नहीं तो आप अधूरे माने जाएंगे। आपका उम्र हो चुका है, हिंदू धर्म के हिसाब से आप अधूरे आदमी हैं। अच्छा, एक बात बताइए, राहुल गांधी जी को इस यात्रा में इतना समर्थन मिला, राहुल गांधी ना प्राइम मिनिस्टर ना प्रेसिडेंट, तो आखिर जनता क्यों इतना पगलाई हुई है? देखिए, खबरदार, जनता को पागल कहा तो पागल आप जैसे पत्रकार हैं जो सारे दिन बैठकर चैनलों में, आप जैसे दलाल हैं, चंद चांदी के सिक्कों पर बिकने वाले, हमारा कुत्ते की तरह ढाबे पर खड़ा रहने वाला देश का मीडिया का पत्रकार भाव 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 करता है, कुत्ते की तरह भौंकता है, उसे तमीज नाम की चीज नहीं है। जब देश में बैंकिंग सेक्टर डूबेगा तो निश्चित तौर पर देश का आवाम राहुल गांधी के साथ खड़ा होगा। जब कोल इंडिया जैसी कंपनियां जब मतलब निजीकरण के कगार पर होगी तो निश्चित तौर पर लोग एक साथ राहुल गांधी के साथ खड़े होंगे। जब सेल भेल एयर इंडिया बेचने की बात होगी, जब देश की तमाम संपत्तियों को बेचने की बात होगी, आपको पता है कपूत और सपूत में फर्क क्या है? बताइए। सपूत सड़कों पर निकला है, अच्छा। कपूत बेचने का काम कर रहा है। कपूत किसको कहते हैं? जो बाप दादाओं की इज्जत, शोहरत, धन, संपत्ति सब बर्बाद कर दे, वो कपूत होता है। तो जब कपूत के हाथों में सत्ता है तो निश्चित तौर पर सपूत को आगे आना होगा, सपूत को आगे बढ़ना होगा। पूरा देश आज सपूत के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री के लायक कैंडिडेट आपको नहीं लगता? हम तो नहीं। अरे भैया, जब नरेंद्र मोदी जैसा आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है तो आप क्या पूरे भारत की आवाम को बेवकूफ? हम भी बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते भाई? हमारी माता तावल तन तलती थी, बाप दलम ताई करता था, हैं? 40,000 के टी शर्ट पर आप सवाल उठा रहे, 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, बंदा 24 घंटा बोलता झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। तब आप 20 लाख के सूट पर काहे नहीं किया? मेवाग का चश्मा पर क्यों नहीं किया? घौरी और ऊपर काहे नहीं किया? देश का तारीपार गृह मंत्री गुजी का मफलर रखता है, बर्बरी का रखता है। कितना में आता है भैया? 75,000 का, 75 से 80,000 का आता है। मशरूम जो खाते हैं उनका फ्री में आता है, खैरात में आता है, कि वो भी 80,000 का है। तो सवाल कीजिए, आप सवाल उससे नहीं पूछते हैं तो क्या कहिएगा? ड्रग दो अर्नब गोस्वामी करा, मिस्टर राहुल मिस्टर, अरे अपने बाप को भी वैसा ही कहता है। बेशर्मो, जर्नलिज्म का कोर्स किया है, राहुल जी बोलो, राहुल जी। और राहुल गांधी निश्चित तौर पर सभी को इंटरव्यू देते हैं, हिम्मत है तो कहिए नरेंद्र मोदी जी को इंटरव्यू देने के लिए, कहिए देश के तमाम तिहारी। आज ना इंटरव्यू आम कैसे खाते बताया ना देशवासियों को, आम भी तो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है, आम इम्पोर्टेंट है कि देश में बेरोजगारी इम्पोर्टेंट है, देश में मंदी इम्पोर्टेंट है, देश में महिलाओं की सुरक्षा इम्पोर्टेंट है। आप बताओ ना, आम काट के खाए, चूस के खाए। एक आदमी का हम ऐसे ही चल रहा था, हम बोले भैया आप कैसे खाते हो? तो बोले यार मोदी जी के मन की बात को कार्बाइड की जगह रख देते हैं, रेडियो खोल के वो आम पक जाता है तो चूस के खा लेते हैं, कभी काट के खा लेते हैं। अच्छा। तो ये नतीजा है। बीजेपी ने इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर फिर से जो है धर्म जो स्पष्टीकरण की बात कर दी और कहा कि कांग्रेस को हिजाब छोड़ो यात्रा चलानी चाहिए। देखिए, भाजपा के नेता ये नग्न अर्धनग्न वाले लोग हैं। ये आप देखते होइएगा कि भाजपा का नेता अभी मेघालय में पकड़ा गया था, जिस्म फरोशी का धंधा करते हुए, चकला घर चलाते हुए। ये लोग उस टाइप के लोग हैं। देखिए, पर्दा प्रथा सभी धर्मों में है। हमारे हिंदू धर्म में घूंघट का प्रथा है,
और इनमें हिजाब का है। फर्क कुछ भी नहीं है। धर्म एक सभ्यता है, धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है। अगर भाजपा के लोग अगर बदतमीज, आपने तमिलनाडु में देखा होगा भाजपा महिला नेत्री को भाजपा का नेता कैसे गलबहियां कर रहा था। अब समझिए ये लोग कितने असंस्कारी लोग हैं। असंस्कारी लोगों का महास्वर्ग है भाजपा। आप देखिएगा वो कभी प्रियंका जी की लड़की जब राहुल गांधी जी के साथ थी, मामा भांजी के प्यार को गलत ट्रोल कर रही हैं। तो भाजपा असंस्कारी लोगों का गढ़ है, समुद्र है। इसमें जितना पापी, नरकी, कुकर्मी, देश भर का घोटालाबाज, शुभेंदु अधिकारी आपने देखा होगा, आप तो जानते ही हैं। शारदा नारदा की बात हो रही थी, बीजेपी में गया क्लीन चिट। राणे की बात हो रही थी, राणे को कोई नहीं मतलब। तो तमाम आप जब देश में देखिएगा, आप असम के मुख्यमंत्री को देखिएगा, तो सारा समुद्र जो है पापी, कुकर्मियों और दुष्टों का, वो भारतीय जनता पार्टी वो कुकर्मियों का समुद्र है जिसमें सारे एक ही तरह के लोग हैं। जैसे आप गाय को, भैंस को रूखा सूखा खिलाइएगा तो उसका आनुवांशिक लक्षण है वो अमृत जैसा दूध देगा, और सांप का आनुवांशिक लक्षण है कि जो ही अमृत जैसा दूध अगर सांप को पिलाइएगा तो जहर उगलेगा। तो सब चीज सबको नहीं बर्दाश्त होता है ना। नीम जानते हैं, नीम में औषधीय गुण है, लेकिन कौवा खा ले तो मर जाएगा, घी अगर मक्खी चाट ले तो मर जाएगा। तो भाजपा आरएसएस के लोगों को सत्ता चूंकि हम जैसे लोगों ने, भोले भाले देश की जनता ने दे दी, तो गलती से गिर चावल में शक्कर क्या गिर गई, ये खीर समझ बैठे। देश की भोली भाली जनता ने इनको वोट क्या दे दिया, ये अपने बाप की जागीर समझ बैठे, जागीर की तरफ बेच रहे हैं। समझिए कि देश की सत्ता इनके हाथ में पच नहीं रहा है, देश चलाया नहीं जा रहा है। पहले बड़ा घोटाला होता था, देश में लूट होता था। अरे भैया, राजा हरिश्चंद्र की छठी औलादो, जब आप ईमानदार हो तब बैंक क्यों बिका, रेल क्यों बिकने के कगार पर है, सेल क्यों बिका, कोल इंडिया, भेल, तमाम एयरपोर्ट क्यों बेच रहे हो भैया। तो यही पूरा भारत पूछता है। जहां तक देखिएगा, अभी हम कर्नाटक में हैं, कर्नाटक में कमीशन खोर सरकार है, 40% पर सब कुछ काम करती है। तो अब उस सरकार की बात नहीं करते। येदियुरप्पा जैसे परिवारवाद की बात होती, येदियुरप्पा का देख लीजिए, रमन सिंह का परिवार देख लीजिए, अमित शाह जी का परिवार देख लीजिए, कैलाश विजयवर्गीय का परिवार देख लीजिए, कल्याण सिंह का परिवार देख लीजिए, वसुंधरा राजे का परिवार देख लीजिए, विजय गोयल का परिवार देख लीजिए, देवेंद्र फडणवीस का परिवार देख लीजिए। तो उस पर बात ही नहीं करते आप लोग, चूंकि आपके दिमाग में गुस्सा भरा है। आप च्यवनप्राश समझ के चाटे जा रहे हैं, तो आपको कहाँ से समझ में आएगा। इलेक्शन कमीशन आखिर इतना दिन से सोया हुआ था, क्या इस जो यात्रा का असर वोट पर हो रहा है, इसलिए इलेक्शन कमीशन जो है कह रहा है कि नोटिस दे दिया गया, बच्चों का चित्रकार को इस्तेमाल मत कीजिए इलेक्शन कमीशन के। मैं आपको कई उदाहरण दूंगा। इलेक्शन कमीशन का जो चीफ था, दिल्ली के 20 विधायकों को निलंबित कर दिया था, फिर से वो 20 विधायक बहाल हो गए। इलेक्शन कमीशन में जो चुनाव आयोग है, बहुत सारे इलेक्शन कमीशन के अफसर को देखे होंगे, देश में सर्वोच्च पदों पर आसीन हुए। पहली गलती दिल्ली में किया, दूसरी गलती बिहार में, जब तेजस्वी यादव जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सत्ता के करीब पहुंच गई, 119 सीटों पर चुनाव आयोग खुद अपने वेबसाइट पर दिया था, बाद में 109 लोगों को सर्टिफिकेट दिया, और प्रधानमंत्री पहले ही नवनिर्वाचित विधायकों को बधाई दे दी, चुनाव आयोग बाद में दिया। तो चुनाव आयोग, साफ बिहार की घटना यह बताता है कि चुनाव आयोग भाजपा के हाथों की कठपुतली है, और भाजपा जैसे डुमरी डुडुकी न जाता, चुनाव आयोग नाचता है। दूसरी बात, उसी चुनाव आयोग से मैं पूछना चाहता हूँ, बंगाल के चुनाव में आपने देखा हो, ममता बनर्जी जीत गई, फिर हार गई, जीती हुई सीट हरा दी आगे लाइन पर। तीसरी बात, आसाम में आपने देखा होगा, जिस बूथ पर 70 वोटर थे वहां 171 पोलिंग हो गई, और वो ईवीएम मशीन भाजपा नेता की गाड़ी में कूद कर जाके बैठ गया। ऐसे है, जाना चाहिए चुनाव आयोग की गाड़ी में, वो भाजपा नेता की गाड़ी में बैठ गया। तीसरी बात, चुनाव आयोग इतना बेवकूफ है और इतनी दलाली में मशगूल है कि चुनाव आयोग ये नहीं देख पाई कि प्रधानमंत्री जी एक बच्चे के साथ खड़े थे, उस बच्चे के ऊपर मफलर था, शॉल थी जिसमें कमल का फूल का निशान था। तो क्या बच्चे का दुरुपयोग नहीं किया गया? दूसरी और बात बताता हूँ, प्रधानमंत्री जी बच्चे के साथ जलवायु परिवर्तन की बात पर कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन नहीं हुआ है, हम लोग बदल गए हैं। तो सोच लीजिए
कि प्रधानमंत्री कितने बड़े मूर्ख हैं और प्रधानमंत्री देश के होनहार बच्चे को दिग्भ्रमित करते हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से परीक्षा के सवाल पर प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कठिन प्रश्न बाद में बनाना, कठिन प्रश्न पहले बनाना और जो साधारण प्रश्न है उसको पहले। अब बताओ, साधारण प्रश्न जो आपको आता रहेगा पहले आप उसको बनाइएगा, कब कठिन बनाइएगा, नहीं तो सारा परीक्षा छूट जाएगा। अब ये प्रधानमंत्री हमारे इतने बड़े काबिल आदमी हैं कि आलू से सोना बना रहे थे पाटन में, अब यहाँ कहते हैं ड्रोन से खेते से उठाएंगे। अरे भैया, तुम्हारे बस का आदमी को घर तक पहुँचाना नहीं है, आलू को पहुँचा दोगे? इतना बेशर्म, इतना जुठलर प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ।